गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आपके सामने पाइथन का नया लेक्चर लेके, जिसमें आज हम डेटा टाइप्स को स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 14 तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं जो इन 6 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। तो ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं। और आज मैं जिस डेटा टाइप को स्टार्ट करने वाला हूं उसका नाम है इंट डेटा टाइप। हम यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर सीक्वेंस में चलेंगे, इंट पढ़ेंगे। पहले हम न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर इंट, फ्लोट, बूल, कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, फिर बाकी डेटा टाइप्स को पढ़ेंगे। वन बाय वन हम इनको करना स्टार्ट करेंगे। तो आज के पूरे लेक्चर में इंट डेटा टाइप से रिलेटेड सारे इफ बट मैं आपको समझाऊंगा, और इसके बाद इंट डेटा टाइप से रिलेटेड हर एक सवाल, चाहे फिर वो इंटरव्यू में आए, कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, कहीं पर भी आए, आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। और इससे पहले एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अब कमांड में यूज होंगी। हालांकि मैं पहले यूज कर चुका हूं, बट वो बता देता हूं पहले, ताकि आगे हम उन्हें जब फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे तो आपको पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। वो करते हैं और फिर सीधा इंट डेटा टाइप पे आते हैं। ये कुछ इनबिल्ट फीचर हैं जो अब तक हमने यूज भी किए हैं कई बार, लेकिन शायद आपको नहीं पता, क्योंकि आप पाइथन फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं। तो देखिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ इनबिल्ट फीचर्स होते हैं जिनका काम होता है कि उनको ये बता देने से वो समझ जाते हैं कि इन्होंने क्या काम करवाना ये मुझसे चाहते हैं। तो ऐसे कुछ इनबिल्ट फीचर पाइथन के होते हैं, जैसे कि टाइप, आईडी और प्रिंट, जो कि बहुत कॉमन है। हम इन्हें कंटिन्यूअसली यूज करते रहेंगे, नो नीड टू वरी, हमें ये कंटिन्यूअसली यूज करने हैं। प्रिंट तो कई दफा आपको यूज भी करके दिखा चुका हूं। तो कहने का मतलब ये तीनों जो फीचर हैं, इन्हें अभी हम रेगुलर यूज करेंगे पूरे पाइथन के दौरान। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि ये इनबिल्ट फीचर होते हैं पाइथन के, इनसे कुछ हमें रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है? अगर मैं टाइप प्रिंट करता हूं, टाइप, किसी भी चीज का टाइप अगर मुझे चेक करना है कि ये इंट डेटा टाइप है या फ्लोट है या क्या है, तो मैं टाइप सर्च करूंगा। इस ब्रैकेट के अंदर जो हमारे ब्रेसेस हैं, इसके अंदर उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा, वेरिएबल का नाम लिखूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको आसान भाषा में समझाता हूं। मैंने कहा a = 100, मैंने ये वैल्यू a के अंदर डाल दी, 100 वैल्यू डाल दी। अब मैं देखना चाहता हूं ये 100 है या 100.5 कर देता हूं, तो अब ये क्या हो गया? फ्लोट वैल्यू हो गई। अब ये चीज मुझे नहीं पता, फॉर एग्जांपल, या मैं वेरीफाई करना चाहता हूं ये चीज इंट है, फ्लोट है, क्या है। तो आप क्या करोगे? आप जब प्रिंट कराओगे, अगेन प्रिंट क्या है? प्रिंट एक इनबिल्ट फीचर है, इस पे भी आएंगे। तो प्रिंट कराओगे तो आप क्या लिखोगे? ए, है ना, प्रिंट ऑफ ए। और उसके बाद आप क्या लिखोगे? टाइप ऑफ ए, है ना। तो ऐसा करने से आपको a की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी, या फिर आप क्या कर सकते हो? आप सीधा प्रिंट कर सकते हो टाइप ऑफ a। आप टाइप a वैल्यू भी चेक कर सकते हो, या बहुत सारे तरीके हैं वो हम सीखेंगे। तो बेसिकली फिर ये हमें बताएगा, जब रिजल्ट देगा तो ये बोलेगा 100.5, और उसके साथ ही इसकी टाइप बताएगा, क्लास लिख के आएगा, क्लास, उसमें आएगा फ्लोट, क्योंकि ये 100.5 है तो ये फ्लोट आपको लिख के आएगा। तो बेसिकली जो ये क्लास होती हैं, ये डेटा टाइप को ही रिप्रेजेंट करती है। जितनी भी क्लासेस हैं वो डेटा टाइप का ही एक पार्ट है, तो वो डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करती है। तो क्लास के फॉर्मेट में आएगा। आप टाइप सर्च करोगे, आपको आउटपुट में वो बता देगा कि ये फ्लोट डेटा टाइप है, लेकिन वो डेटा टाइप लिख के नहीं देते, यहाँ पे क्लासेस लिखते हैं उसको, ठीक है। फिर आईडी, मैंने आपको बताया था कि आपका म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। अच्छा, पिछले लेक्चर में लोगों ने कमेंट में भी पूछा, सर म्यूटेबल इम्यूटेबल समझ नहीं आया। तो ये आएगा, ये टॉपिक आगे आएगा। मैंने, अगर आपने उस लेक्चर को दोबारा सुना हो तो मैंने ये बात कही भी है वहां पे कि अभी बताऊंगा। वो तो जस्ट एक ओवरव्यू था जो मैंने वहां दिया था। तो अगर आप ये देखना चाहते हो कि भाई एक वैल्यू जो जहां पे स्टोर की गई थी, फॉर एग्जांपल ये एक मेरा मेमोरी है और इस मेमोरी में बहुत सारे खाने बने हुए हैं, स्पेसेस बने हुए हैं। मैंने यहाँ पे एक वैल्यू 100 स्टोर करी है, और इस मेमोरी की कोई आईडी होगी, फॉर एग्जांपल 20143, ये कोई आईडी है, इस मेमोरी आईडी को हम बोल रहे हैं। वही मेमोरी आईडी आपको अगर चेक करनी है कि मेरा ये ऑब्जेक्ट, यानी कि ये वैल्यू 100 नंबर की वैल्यू किस मेमोरी आईडी में पड़ी है, तो आपको वो आउटपुट में दे देगा। अगर आप आईडी चेक करोगे, या हम यूज भी करेंगे अभी, तो इस आईडी की एक वैल्यू आएगी, आपको आउटपुट में एक वैल्यू मिलेगी। इस वैल्यू का मतलब है कि इस मेमोरी स्पेस में, यानी इस जगह पे जिसकी वैल्यू ये है मेमोरी आईडी, दिस इज कॉल्ड मेमोरी आईडी। तो इस मेमोरी आईडी पे, यानी इस जगह पे आपकी ये वैल्यू पड़ी हुई है।
और अगर वो चीज म्यूटेबल है, एडिट हो रही है वहां पे, तो उसमें क्या है, म्यूटेबल का मतलब क्या है कि इसी मेमोरी आईडी पे अगर आप वैल्यू चेंज कर रहे हो और मेमोरी आईडी चेंज ना हो तो वो चीज म्यूटेबल कहलाती है। वो टॉपिक हम आगे भी पढ़ेंगे, नो नीड टू वरी। तो बेसिकली आईडी अगर आपको पता करनी है तो आपको आईडी से मेमोरी आईडी पता चल जाती है, यानी हमारे सिस्टम के अंदर किस मेमोरी के हिस्से में वो डेटा स्टोर हुआ है, वो मेमोरी आईडी आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए आप आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंट का इस्तेमाल तो हम अब तक करते भी आए हैं, तो ये भी एक इनबिल्ट फीचर है कि अगर कोई भी वैल्यू किसी के अंदर स्टोर है और हम उसको देखना चाहते हैं तो हम उसे कहेंगे प्रिंट, ताकि हम देख सकें कि इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है। या फॉर एग्जांपल मैंने कहा a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू 200 और फिर मैं c इज इक्वल टू कर दूं a प्लस b, तो मुझे नहीं पता कि ये दोनों का प्लस कितना होता है, तो मैं प्रिंट c करूंगा, वो अपने आप a और b को जोड़ के मुझे आउटपुट दे देगा। यानी प्रिंट का मतलब है आप किसी चीज की वैल्यू या उसका आउटपुट या उसके अंदर स्टोर वैल्यू चेक करना चाहते हैं। तो जैसे मैं यहां पे प्रिंट c करूंगा, तो प्रिंट c करने से c के अंदर जो वैल्यू स्टोर है, और c के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, a प्लस b, यानी वो इन दोनों को जोड़ेगा और उसके बाद जो भी वैल्यू है वो c में स्टोर कर देगा, और जब मैं प्रिंट c कराऊंगा तो वो मुझे आउटपुट में c की वैल्यू दे देगा। तो ये कुछ इनबिल्ट फीचर है जिसका अब हम लगातार इस्तेमाल करेंगे, इसलिए पहले मैंने ये भी आपको बता दी है। अब मैं इंट डेटा टाइप को डिस्कस करता हूं। अब जरा इंट डेटा टाइप की कुछ बुनियादी बातें कर लेते हैं कि वी कैन यूज इंट डेटा टाइप टू रिप्रेजेंट होल नंबर्स। आप होल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए या इंटीग्रल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए इंट डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। आसान भाषा में कहूं तो जिस भी नंबर में पॉइंट सिस्टम नहीं है, डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है, जैसे कि 22.5 ये पॉइंट के बाद की वैल्यू है, तो अगर कोई नंबर में पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं होल नंबर या इंटीग्रल वैल्यू। इस तरह के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आप हमेशा इंट डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। ये बात यहां पे समझ आ गई। अब फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल में मैं a इज इक्वल टू 100 ले रहा हूं, तो मैंने 100 वैल्यू को कहां पे स्टोर किया है, a नाम के एक वेरिएबल में, आइडेंटिफायर में स्टोर किया है। यह बात आपको समझ आ रही है। इसे आप आइडेंटिफायर कहें, वैल्यू कहें, ऑब्जेक्ट कहें, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना पूरी प्रोग्रामिंग में। बात समझ आ रही है? बहुत ध्यान से पढ़ना, और पूरी प्रोग्रामिंग सिखा दूंगा आपको, किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है। ना ही मैं ये कहूंगा कि आधे वीडियो देख लो फिर आधे के लिए मेरे पास आ जाओ, ऐसा नहीं होगा, पूरा कोर्स डालूंगा। और गारंटी दे रहा हूं, आप कहीं भी किसी भी मुल्क में रहते हो, कहीं से भी देख रहे हो, आपको इससे ज्यादा डिटेल लेक्चर, इवन अभी तक मैंने 9 लेक्चर बना दिए हैं, इन्हीं टॉपिक्स पे आप चेक कर लेना। शायद ये 9 लेक्चर्स जो मैंने बनाए हैं ये 5-7 घंटे के होंगे, 5 घंटे के, 4 घंटे के होंगे। ये टॉपिक लोग आधे घंटे में फिनिश कर देते हैं, जहां तक की बात मैंने अभी तक बताई है। तो मैं अगर डिटेल में जा रहा हूं तो आप भी कोशिश करें डिटेल में पढ़ने की। अब देखें, मैंने a के अंदर 100 वैल्यू स्टोर कर दी। अभी मैंने आपको कुछ डिफॉल्ट इनबिल्ट फीचर्स पढ़ाए थे पाइथन के, जिसमें मैंने कहा कि प्रिंट करने से हमें उस चीज की वैल्यू मिल जाती है जो हम इसके अंदर लिखेंगे, इन ब्रेसिस के अंदर लिखेंगे। याद आ रहा है? अभी पढ़ाया है ना, जस्ट अभी पढ़ाया है, भूल गए हो तो थप्पड़ पड़ जाएगा। देखिए इन ब्रेसिस के अंदर क्या लिखा मैंने, इस वैल्यू को डाल दिया। अब पूरा टेक्निकली समझा रहा हूं, हालांकि ये चीज अभी पिछले वीडियो में आप देख भी चुके हो, लैब में करके दिखाया भी है। तो ब्रेसिस के अंदर a डालने से क्या हुआ, a की वैल्यू को प्रिंट कराएगा। पाइथन को समझ जाता है, तो पाइथन क्या कहता है, भाई आपने 100 वैल्यू डाली हुई है, आपको आउटपुट में वो 100 दिखाएगा। अब आप कहते हो भाई किस टाइप का है ये वैल्यू, ये a का जो है इसका डेटा टाइप क्या है, इसकी क्लास क्या है, इंट है, फ्लोट है, बूल है, क्या है? तो वो अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप टाइप ऑफ a लिखोगे, ब्रैकेट में a, आपको आउटपुट मिलेगा कि बॉस ये इंट डेटा टाइप है। पाइथन अपने आप समझ जाता है, इसीलिए वो डायनामिक है ना। आईडी क्या है, यानी कि मेमोरी कहां पे स्टोर है, आप आईडी ऑफ ए डालोगे तो आउटपुट मिलेगा, कोई भी नंबर हो सकता है यहां पे, जैसे मैंने कुछ भी रैंडम नंबर डाल दिया तो एक नंबर आपके पास आएगा। ये बता रहा है कि सिस्टम में फलाना मेमोरी स्पेस में ये यहां पे इस आईडी पे पड़ा हुआ है ये वैल्यू। तो ये बात हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि जो पाइथन का हम वर्जन देख रहे हैं, हम देख रहे हैं पाइथन 3.11 है ना, 3.11 है, कल को 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, ठीक है। 11 देख रहे हैं, 14 देख रहे हैं, अभी दिखाता हूं आपको, अभी आपको चेक कराऊंगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर में चेक कराऊंगा। 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, जो भी है। तब
तब तक सोच के रखिएगा कि हम कौन सा वर्जन पढ़ रहे हैं, 11 पढ़ रहे हैं कि 14 पढ़ रहे हैं कि 13 पढ़ रहे हैं, अभी देखेंगे। तो जो भी वर्जन हम पढ़ रहे हैं पाइथन का 3 पढ़ रहे हैं, पाइथन 3 यानी 3 डॉट कुछ भी हो सकता है, ये वाली वैल्यू पॉइंट के बाद कुछ भी हो सकती है, बट हम पाइथन 3 पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले जो वर्जन आता था वो पाइथन 2 आता था, 2.x कुछ भी हो सकता है पॉइंट के बाद। तो वो जो पाइथन 2 वर्जन था जो पहले चला करता था, उसमें लॉन्ग डेटा टाइप हुआ करता था वैल्यू को, बड़ी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ठीक है, जिनको नहीं पता लॉन्ग डेटा टाइप क्या होता है, ये सी या C++ में भी आपको समझ आ जाएगा अगर आपने वहां पे कभी सीखा हो। नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, बस ऐसा याद रखिए कि ये एक फीचर था, अगर कोई बड़ा नंबर मुझे रिप्रेजेंट करना है, इतनी बड़ी वैल्यू, इससे भी बड़ी वैल्यू, तो मुझे लॉन्ग डेटा टाइप उसको डिक्लेयर करना पड़ता था। पर पाइथन 3 के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। पाइथन 3 के अंदर देयर इज नो लॉन्ग टाइप एक्सप्लिसिटली, अलग से कोई लॉन्ग टाइप अब नहीं होती है हमारे पास डेटा टाइप में। और आप जो आपका नॉर्मल इंट डेटा टाइप है या कोई और भी डेटा टाइप है, उसमें कितनी भी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अब उसके लिए अलग से कोई डेटा टाइप नहीं है कि बड़ी वैल्यू के लिए आपको लॉन्ग या डबल या कुछ ऐसे डेटा टाइप या क्लासेस आपको जरूरत पड़ेगी। तो पाइथन कहता है कि भाई हमने और सिंप्लीफाइड कर दिया है, पाइथन 3 कहता है हमने चीजों को और आसान कर दिया है। अब आपके जो ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं 14 जो होते हैं, इन्हीं में जो इंट डेटा टाइप है, इसमें अलग से कोई आपको बड़ी वैल्यू के लिए कोई अलग से नहीं कैटेगरी चाहिए। आप अपने इंट डेटा टाइप में कितनी भी बड़ी वैल्यू हो वो आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बात हमें यहां समझ आ रही है। अब with int data type we can also store number system data, number system data। अब आप में से बहुत सारे लोग जो मुझसे पढ़ रहे हैं, और मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट नॉन टेक्निकल होते हैं, इसीलिए मुझे उनकी फिक्र भी ज्यादा रहती है, तो आप नहीं जानते होंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, देखिए हम आम बोलचाल की भाषा में या अपनी जिंदगी में जिस नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, उस नंबर सिस्टम को कहा जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। याद रखिएगा, यानी अगर ये मैंने लिखा तो आप कहोगे सर ये क्या लिखा है, 200 लिखा है, 200 लिखा है। मैं ये लिखूंगा तो आप कहोगे सर ये 100 लिखा है। मैं कहूं कि ये कितना लिखा है, 8314, आप कहोगे सर ये 8314 लिखा है। लेकिन मैं कहूं कि नहीं, ये 8314 नहीं है, क्योंकि मैंने ब्रैकेट पे 8 लगाया हुआ है। मिसाल के तौर पे 8 नहीं हो सकता, सॉरी ये 7 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये मैंने ब्रैकेट में 8 लगाया हुआ है, तो ये 7314 नहीं है। आप कहोगे सर समझे नहीं, मैं समझाऊंगा, अभी वही कहानी समझाऊंगा कि नंबर सिस्टम कई तरीके के होते हैं। हम जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। उसके ब्रैकेट के बाहर 10 लिखा होगा। तो जिन लोगों ने पढ़ा है थोड़ा बहुत स्कूल में या कॉलेजों में वो समझ गए होंगे, जिनको नहीं समझ आ रही अभी समझ आ जाएगी, आसान भाषा में समझाऊंगा। हम जिस नंबर सिस्टम को समझते हैं उसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। उसके ब्रैकेट लगा के 10 लिखने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि ये 7314 लिखा है। लेकिन अगर हम किसी और नंबर सिस्टम में लिख रहे हैं तो फिर ये जरूरी है कि ब्रैकेट लगा के वहां पे लिखना पड़ेगा कि आप किस नंबर सिस्टम में लिख रहे हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग में कैसे होगी वो भी बताऊंगा। तो यहां पे ये कह रहे हैं कि पाइथन के अंदर भी 4 नंबर सिस्टम पे इंट डेटा टाइप जो है उसमें 4 नंबर सिस्टम होते हैं। एग्जाम में यही सवाल आएंगे, दिखाऊंगा आपको। तो इंट डेटा टाइप में भी 4 नंबर सिस्टम में डेटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन पाइथन आपको जो बाय डिफॉल्ट आउटपुट देता है या किसी भी नंबर सिस्टम में डालोगे तो वो जो आपको आउटपुट देगा बाय डिफॉल्ट वो हमेशा डेसिमल नंबर सिस्टम में देगा। इसीलिए यहां पे डिफॉल्ट लिखा है। पाइथन आपको जो आउटपुट देगा, भले ही आप बाइनरी में वैल्यू डाल दो, भले ही आप हेक्सा में वैल्यू डाल दो, भले ही आप ऑक्टल में वैल्यू डाल दो, वो आपको जो रिटर्न में वैल्यू देगा वो आपको हमेशा डेसिमल नंबर सिस्टम देगा। क्यों देगा? बिकॉज वो ह्यूमन रीडेबल, मैंने आपको पढ़ाया है कि ह्यूमन रीडेबल है, राइट? तो ह्यूमन रीडेबल क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि वो हमेशा आपको वो नंबर सिस्टम देता है जो हम इंसान जानते हैं। अगर हमें बाय डिफॉल्ट कोई कहे ये क्या लिखा है, हम कहेंगे ये 200 लिखा है, तो वो हम किस नंबर सिस्टम के हिसाब से 200 कह रहे हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी आम बोलचाल की भाषा में हम जिस नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, 1000, 2000, 5000, 50000 जो हम लिखते हैं, वो किस नंबर सिस्टम का हिस्सा होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम का हिस्सा होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब ये है कि यहां पे 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज आप रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 और 9, और इन्हीं वैल्यूज से हम कितनी भी बड़ी वैल्यू बना सकते हैं। फिर चाहे हमें 90 लिखना हो, 100 लिखना हो, 200 लिखना हो, इन्हीं नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करके 0 से 9 तक की संख्या का इस्तेमाल करके हम किसी भी कितने भी बड़े नंबर को बना सकते हैं। आप चेक कर लो, कितना भी बड़ा नंबर बना लो उनमें यही नंबर यूज हो रहे होंगे। इसीलिए इस नंबर सिस्टम को क्या कहा गया है? डेसिमल नंबर सिस्टम। देखिए डेसिमल जो वर्ड बना है ये डेका से बना है, डेका, डेका। और डेका क्या होता है? 10। डेका बोलते हैं 10 को, जैसे हमारा 10 होता है ना, ऐसे ही इनका डेका होता है। 10 के अंदर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वैल्यू होती है डेसिमल में। 0 से स्टार्ट है इसीलिए 9 पे खत्म है, टोटल 10 है। 10 का मतलब 10 नहीं आएगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, गिन लो आप, 10 वैल्यू है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है 2। किसी भी चीज के आगे बाई लगा दो, जैसे कि बाईसाइकिल, बाईसाइकिल, तो इसका मतलब है 2 पहियों वाली साइकिल, राइट, 2 पहियों वाली साइकिल। मैं यहां पे लिख दूं ट्राईसाइकिल, ट्राईसाइकिल, तो क्या होगा? 3 पहियों वाली साइकिल, जो लोग हैंडीकैप लोगों के लिए भी यूज होती है ना बैठने के लिए, ट्राईसाइकिल। तो बाई का मतलब होता है 2। तो बाइनरी का मतलब क्या हुआ? बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब क्या हुआ? कि ये ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें सिर्फ 2 संख्या या 2 नंबर से ही हर चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी यहां पर जो डिफॉल्ट आप यूज करोगे वो 0 एंड 1 का ही यूज करोगे, इसीलिए डिजिटल इसको बोला जाता है, डिजिटल। आप कभी ध्यान देना, इसी को डिजिटल वैल्यूज बोलते हैं। यानी कि जो डेटा है कंप्यूटर, नॉर्मली बोलचाल भाषा में हम ये भी कहते हैं कि कंप्यूटर जो है वो 0 एंड 1 समझता है। तो कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम को समझता है? बाइनरी को समझता है। यानी आप कंप्यूटर को अगर 200 टाइप करके दोगे तो वो बैक एंड पे, यानी वो इसको कन्वर्ट करेगा 200 को किसमें? बाइनरी में। जैसे मैं आपको कहूं कि हाउ आर यू, तो अंग्रेजी हमारी अपनी जबान नहीं है, तो अगर कोई अंग्रेज हमसे बोले हाउ आर यू तो हम समझ जाते हैं हमसे पूछ रहा है आप कैसे हो, तो मैं उसको रिप्लाई क्या करता हूं? आई एम फाइन। तो इसका मतलब मैं ठीक हूं। तो यानी उसने हमें अंग्रेजी में बोला, हमने अपने दिमाग में उसको हिंदी या उर्दू में समझा कि ये मुझसे ये पूछ रहा है आप कैसे हो। तो ऐसे ही कंप्यूटर को जब हम 200 भेजते हैं तो कंप्यूटर भी उसे समझने के लिए अपनी भाषा में, क्योंकि वो बाइनरी समझता है, वो उसमें कन्वर्ट करता है। लेकिन सिर्फ यही 2 नंबर सिस्टम दुनिया में नहीं होते हैं, 2 और नंबर सिस्टम भी हैं। एक होता है ऑक्टल, एक होता है हेक्सा। ऑक्टल का मतलब होता है 8, ऑक्टल, ऑक्टल याद रखिएगा, ऑक्ट का मतलब होता है 8। यानी इस नंबर सिस्टम में हम 8 वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं। मैंने गलत रिप्रेजेंट कर दिया, 8 ऐसे होगा, 5 और 3 8, ठीक है। तो इस नंबर सिस्टम में हम 8 वैल्यूज का इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन सी? 0 1 2 3 4 5 6 और 7। सो 0 से लेके 7 तक का रिप्रेजेंटेशन हम इसमें करेंगे। कंफ्यूजन यही आता है क्योंकि ये और ये नंबर सिस्टम एक जैसा दिख रहा है, लेकिन इसीलिए मैंने कहा जब अगर आप ऑक्टल में रिप्रेजेंट करोगे तो आप उस वैल्यू के ब्रैकेट के बाहर 8 लिख दोगे ताकि समझ आए कि ये जो वैल्यू है ये ऑक्टल में लिखी गई है। पाइथन में ये कैसे लिखा जाता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। फिर आते हैं हेक्सा पे। हेक्सा का मतलब क्या होता है? 16। हेक्सा का मतलब होता है 16। तो 16 नंबर, ये जो नंबर सिस्टम है इसमें 16 वैल्यूज से चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये 16 वैल्यूज क्या होंगी? ध्यान से देखिए, हेक्सा के अंदर जो 16 वैल्यू होंगी वो होंगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद ये 10 नहीं होता है, ए को 10 के लिए हम A का इस्तेमाल करते हैं, 11 के लिए हम B का इस्तेमाल करते हैं, 12 के लिए हम C का इस्तेमाल करते हैं, 13 के लिए हम D का करते हैं, 14 के लिए हम E का करते हैं और 15 के लिए हम F का करते हैं। यानी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक लिखा जाता है और आगे की वैल्यू 15 तक की अल्फाबेट में लिखी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां कंफ्यूजन हो सकते हैं जो नॉन टेक्निकल लोग हैं कि सर ये बातें थोड़ी थोड़ी समझ आ रही हैं। तो इस वीडियो को कम से कम 3 बार देखिएगा, मैं चैलेंज कर रहा हूं, और जो मैं सवाल सॉल्व करूंगा उसको 3-3 4-4 बार करिएगा, आपको एक्सपर्ट हो जाओगे। और मैं लास्ट में सवाल भी देके जाऊंगा, आप उसका कमेंट में मुझे आंसर भी डालना और आपको खुद चेक करना हो कि ये आंसर सही है गलत है। तो फिर उसके बाद कमेंट डालने के बाद बाकियों के कमेंट चेक करना, क्या आपका आंसर उनसे मेल खा रहा है तो सही है, नहीं खा रहा है तो गलत है।
है ना। बाकी मैं भी कमेंट करके आपको या लाइक करके बता दूंगा, जिनका ठीक होगा मैं जस्ट लाइक का बटन दबा दूंगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये एक नंबर सिस्टम की हमने बात करी, अभी और पढ़ेंगे, आपको सिखाऊंगा फिर इस नंबर सिस्टम पे कैसे काम होता है। बस ये याद रखिएगा हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर F तक की वैल्यू होती है। 16 बोला ना मैंने, 16 होती है। देखो गिनो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तक 10 हो गए क्योंकि 0 से शुरू है। 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 वैल्यू है, लेकिन 0 से स्टार्ट है। 9 के बाद वाली वैल्यू ABCD करके लिखी जाती है, 10 12 करके नहीं लिखी जाती। लेकिन अगर आप कंप्यूटर को बोलोगे पाइथन के अंदर की A का आउटपुट दो, तो वो हमेशा मैंने बोला डिफॉल्ट नंबर सिस्टम में आउटपुट देगा, तो वो A की जगह आपको क्या दिखाएगा, 10 दिखाएगा, यानी वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में ही आउटपुट देगा। अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे। हर इंसान थोड़ी ना ये सारे नंबर सिस्टम जानता है, या हर कोई थोड़ी ना टेक्निकल गुफ्तगू से पढ़ के आया है कि उसको सारे नंबर सिस्टम आते होंगे। चलिए अच्छी बात है। मेरी कोशिश ये है कि इस टॉपिक में जो भी पाइथन के अंदर जो भी बुनियादी बातें पढ़ानी पड़ेंगी मैं वो भी पढ़ाता हुआ चलूं, क्योंकि उसके लिए मैं ये ना बोलूं कि भाई ये चीज तो आपको आती होगी। सबसे देखिए, एक टीचर बनने की मैं आपको एक बुनियादी बात बताता हूं। आप में से जितने भी लोग टीचर हैं, पाइथन पढ़ाते हैं, कोई और सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, एक टीचर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, वो ये मान के चले मेरे बच्चों को नहीं पता है। 99% टीचर इसीलिए फेल हो जाते हैं, वो इसीलिए बच्चों को डिलीवर नहीं कर पाते या नहीं समझा पाते, क्योंकि वो एज्यूम कर लेते हैं ये तो तुम्हें आता होगा। यार आता होता है या नहीं आता होता है, आप डिस्कस करें ना, आप डिस्कस करें, आप समझाएं, ठीक है। तो एज्यूम नहीं करना है। टीचर सब तभी फेल हो जाता है जब वो एज्यूम कर लेता है बच्चे को ये चीज आती है। यार हम ये मान के चलते हैं ये चीज नहीं आती। अब जैसे मैं YouTube पे पढ़ा रहा हूं, आप में से बहुत सारे होंगे जो ये चीज जानते होंगे, आप में से बहुत सारे होंगे पढ़ा तो होगा भूल गए होंगे, आप में से बहुत सारे होंगे जो आज पहली बार इन सारी नामों को सुन रहे होंगे। तो मैं सबको एक लेवल पे कैसे पढ़ा सकता हूं, आप ये बताएं। मेरे पास तरह तरह के मरीज आ रहे हैं, मैं सबके लिए एक दवा कैसे दे सकता हूं। तो पढ़ाने पे मेरे लिए फिर बेस्ट क्या है, जिसको आता है उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसको नहीं आता है उसको आ जाएगा। मेरे को आपको एक लेवल पे लाना है, आप सभी लोगों को एक लेवल पे लाना है, ताकि जब पाइथन का कोर्स हमारा पूरा हो जाए तो जितना एक टेक्निकल बंदा जानता है उतना एक नॉन टेक्निकल भी जानता हो, एक फ्रेशर भी जानता हो, एक स्कूल का बच्चा भी जानता हो, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो कोर्स है इसके पढ़ने के बाद आप मास्टर हो जाएंगे। तो चलें अब इन बातों को और डिटेल में चलते हैं, 1 बाय 1 सभी नंबर सिस्टम पे काम करके देखते हैं, लैब में भी करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। जो पहला नंबर सिस्टम है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका मैं भी जिक्र कर रहा था। ये हमारा डिफॉल्ट नंबर सिस्टम होता है। इसमें हमारी जो वैल्यूज है वो 0 से लेके 9 तक होती है। ये अभी जस्ट समझाया तो मैंने वो दोबारा लिख दिया है। और बेस 10 होता है, यानी ये बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि डिफॉल्ट नंबर सिस्टम है। बेस 10 का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई वैल्यू लिखी है 2300, तो ब्रैकेट में मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। पर अगर ये डिफॉल्ट नंबर सिस्टम है तो बेस लगाने की जरूरत नहीं होती, यानी कि अंडरस्टूड है कि ये डेसिमल में लिखा गया है। इसके अलावा कोई बात या कोई और नंबर सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है तो वहां पे बेस लिखना जरूरी होता है। ऑक्टल में 8 लिखोगे, हेक्सा में 16 लिखोगे, ताकि पता चले कि भाई ये वैल्यू किस नंबर सिस्टम में लिखी गई है। पर अगर यहां ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब ही है कि ये डिफॉल्ट नंबर सिस्टम को फॉलो कर रहा है, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो कर रहा है। बेस का मतलब होता है इसके यहां पे लिखना, ये ठीक है, इसे बेस कहते हैं। चलें कोई बात नहीं। बेस 10 लिटरल्स आर कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसमें ज्यादा कुछ समझने का नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं a = 5000, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये हमने नॉर्मली, क्योंकि मैं इसमें कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए आगे कुछ लगा के बता नहीं रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट पाइथन क्या समझेगा कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में इन्होंने एंट्री करी है। तो आउटपुट में भी वो आपको क्या देगा, अगर आप प्रिंट ऑफ a करोगे तो वो आपको आउटपुट में भी 5000 दिखाएगा, क्योंकि वो ये जानता है कि ये आपने किस में लिखा है, डेसिमल में लिखा है। अब आप कहोगे सर हमने अगर फॉर एग्जांपल ये ऑक्टल में लिखा होता तो दोस्तों लिखने का तरीका अलग है। अभी जब उस पे आएंगे तो वो बात समझ आएगी। एकदम से आगे कूद कूद के मत जाओ, अभी सीखना शुरू किया है, ठीक है। वो शायर ने अच्छी बात कही है कि गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो आपकी बात सही है, तो लेकिन अभी आप तिफल हैं, तिफल मतलब बच्चे हैं, तो अभी आप धीरे धीरे घुटनों के बल ही चले, ठीक है। दौड़ने को मैं नहीं करूंगा, चले अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे a = वैसे कुर्ता कैसा लग रहा है ये बताओ, बढ़िया लग रहा है,
आज ही बनवा के लाया हूं इसे। चले अच्छी बात है, कैसी मजाक कर रहा हूँ यार मैं। चले हाँ बनवाया तो आज ही है, ये बात तो सच है, पर बीच बीच में ऐसी गुफ्तगू होती रहनी चाहिए, बोर नहीं होना आपने, मतलब कुल मिला के। ठीक है, आपको शायरी भी सुनाएंगे, चुटकुले भी सुनाएंगे। चले तो यहाँ पे ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब आपने यहाँ पे लिखा b इज इक्वल टू 4312, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा है। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम क्या है, क्योंकि मैंने इसको कहीं कुछ और चीजों से मेंशन नहीं किया है, तो पाइथन इसको क्या मानेगा कि ये डिफॉल्ट नंबर सिस्टम में लिखा गया है, डेसिमल में लिखा गया है। तो अगर आप इसको भी प्रिंट कराओगे तो पाइथन आपको रिजल्ट में क्या लिख कर देगा, सेम वैल्यू आपको प्रिंट करा देगा कि भाई ये तो डेसिमल में लिखा है, इसमें तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो आपको आउटपुट में हमेशा किस रिप्रेजेंटेशन देता है, आपको आउटपुट हमेशा किस नंबर सिस्टम में देता है, डेसिमल में देता है। तो जब ये पहली चीज डेसिमल में हुई है तो पाइथन आपको आउटपुट भी किस में देगा, डेसिमल में ही देगा, तो उसे बदलने की जरूरत नहीं है। तो ये छोटी सी बातें हैं, तो इसको जरा लैब पे करके दिखा देता हूं, फिर अगले नंबर सिस्टम पे आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पाइथन को ओपन करेंगे और देख सकते हैं आप पाइथन 3.11 अभी हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं। बाद में हो सकता है कि ये 3.12 हो जाए, 3.13 हो जाए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है माइनर अपडेट से। तो अभी लेकिन हम पाइथन 3 यूज़ कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको डेसिमल इंट टाइप के बारे में दिखा रहा हूँ। तो अब आप फॉर एग्जांपल कोई भी वेरिएबल नेम ले लें, ए ले लें, ए इक्वल टू आप कर दें 100, एंटर करें। अब इसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट कराएं कि भाई ए जो है उसकी वैल्यू प्रिंट करके दो आप मेरे को, तो क्या देगा ये आपको, आप बताइए, 100 दिखाएगा आपको। यानी कि भाई ए के अंदर 100 स्टोर है, ये मुझे वही दिखा रहा है। और किस फॉर्मेट में दिखा रहा है, किस नंबर सिस्टम में दिखा रहा है, 100 जो है ये डेसिमल नंबर सिस्टम में मुझे दिखा रहा है। अब मैंने आपको जो बताया थे कुछ इनबिल्ट फीचर होते हैं, अगर हम वो चीज़ें भी चेक करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आप तीनों चीज़ों को एक साथ चेक कर सकते हैं। प्रिंट ए कर लें, फिर उसके बाद टाइप ऑफ ए कर लें कि भाई ए का टाइप क्या है, यानी कि किस क्लास का है या कौन सा डेटा टाइप है, ये आप चेक कर सकते हैं। फिर आप कॉमा लगा के आप यहाँ पे आईडी लिखेंगे और आईडी में भी ब्रैकेट में आप ए की आईडी देखना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से एक साथ भी ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। लास्ट में मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया था। याद रखिएगा, ब्रैकेट अगर शुरू किया गया है तो आपको बंद भी करना पड़ेगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने शुरू कर दिया लेकिन बंद नहीं किया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप तीनों एक साथ देख सकते हैं। आप प्रिंट कराइए तो देखिए ये आपको बता रहा है कि भाई ए की वैल्यू तो 100 है, वो इंट डेटा टाइप आपका है, और जो उसकी मेमोरी आईडी है वो ये है, तो बड़ी सी वैल्यू होती है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। आप इसको अगर एक एक करके देखना चाहते हैं, भाई टाइप ऑफ ए मैं अगर चेक करूँ तो भी मुझे पता चल जाएगा, क्लास इंट है। ऐसे ही मैं अगर आईडी ऑफ ए करूँ तो भी मुझे पता चल जाएगा कि भाई आईडी क्या है, सेम आ रही है। देखो आप, तो आप चाहे इन्हें अलग अलग करके देखो, चाहे इस तरीके से सिंगल कमांड में लिखो, एक ही बात होती है, आप चेक कर सकते हैं। आप सपोज करें मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 500 कर दूं, ठीक है, तो अब a की जो वैल्यू है मैंने 100 की जगह क्या कर दी, 500 कर दी, यानी चेंज कर दी। अब चेक करते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पे सेम कमांड जो हमारी प्रिंट a है ये दोबारा चलाते हैं। आप देखें 500 हो गया, इंट हो गया, लेकिन अब की बार मेमोरी की आईडी बदल गई। आप देखें ज़रा यहाँ पे मेमोरी की आईडी बदल गई, समझ आ रही है बात, यानी मेमोरी, उस मेमोरी में अब ये ए स्टोर नहीं हुआ है, किसी दूसरी मेमोरी स्पेस में स्टोर हुआ है। तो ए इम्यूटेबल होगा या म्यूटेबल होगा, आप बताएं। तो ये क्या हो गया, इम्यूटेबल हो गया भाई, क्योंकि नई मेमोरी स्पेस में आया है ना। तो चले अच्छी बात है, हालांकि ये हम डिटेल में बात करेंगे, तो अभी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि भाई मेरा इंट आ रहा है। अब मैं यहाँ पे इसकी टाइप भी देखो, इंट आ रही है। अगर मैं पॉइंट में वैल्यू ले लूंगा तो फिर वो इंट नहीं रह जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं b इक्वल टू कर दूं 50.5 और इसको मैं अगर प्रिंट कराऊं प्रिंट b, तो ये क्या है, ये फिर आपका इंट डेटा टाइप नहीं रह जाएगा। सॉरी, मेरे को यहाँ टाइप चेक करना चाहिए था, टाइप ऑफ b आप चेक करिए, फ्लोट आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इंट में हमेशा होल नंबर होता है, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होती है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर आप वैल्यूज को डाल रहे हैं तो आप इस तरीके से डालेंगे, कोई भी नंबर डाल दें आप, इसमें कितनी भी बड़ी वैल्यू आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल c इक्वल टू, मैं यहाँ पे कितनी भी बड़ी वैल्यू लिखता जाऊँ और कितनी भी बड़ी वैल्यू मैं कर दूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल चलें, ये एक मेरे से गलती होगी कि मैंने ना यहाँ पे वाई टाइप कर दिया। तो चेक करते हैं कि ऐसे केस में क्या होगा, एंटर करते हैं। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई सिंटैक्स एरर आ रहा है, ये आप वाई नहीं ले सकते। ठीक है, आप इस तरीके से नहीं लिख सकते कि नंबर के साथ आप जो है
अल्फ़ाबेट लगा लें, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, आपको प्रॉपर नंबर ही देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे दोबारा ट्राई करता हूँ, कोई बड़ा नंबर लिख लेता हूँ, तो कितना भी बड़ा नंबर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी आपको जो है ना लॉन्ग डेटा टाइप या ऐसा कुछ नहीं लेना पड़ेगा। अब आप इसको प्रिंट कराएं, प्रिंट ऑफ सी आप चेक करें एंड सी, आपको पूरी की पूरी वैल्यू मिल गई। यानी यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और इस नंबर के साथ आप कोई अल्फ़ाबेट या वो नहीं ले सकते, आपको प्रॉपर नंबर ही लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी मैंने आपको चेक करा दी है। तो चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। अब बात कर लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। जी हाँ, ये दूसरे नंबर का नंबर सिस्टम है। पहले हमने डेसिमल नंबर सिस्टम ऑलरेडी पढ़ लिया है और अब हम पढ़ रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को। जी हाँ, थोड़ा सा टाइट हो गया था। बाइनरी नंबर सिस्टम, द डिजिट इन बाइनरी नंबर सिस्टम आर 0 एंड 1। देखिए मैंने कहा बाइनरी मतलब 2, तो यहां पे कौन कौन से डिजिट का इस्तेमाल किया जाएगा? किसी भी बड़े नंबर से बड़े नंबर को लिखने के लिए 0 और 1 का इस्तेमाल किया जाएगा। जिन लोगों को बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं आता है और वो सोच रहे हैं सर 10,000 इसमें कैसे लिखेंगे 0 और 1 से, वो तो लिखा जाएगा, सॉरी 5,500 लिखना है तो वो 0 1 में कैसे लिखा जा सकता है? बताऊंगा कैसे लिखा जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट 2 हो गई, बेस क्या हो गया? 2 हो गया। बेस का मतलब ये कि कोई भी नंबर आप जब लिखोगे 0 1 0 1 0 1 तो यहां पे ब्रैकेट में 2 लिखना पड़ेगा। इससे पता चलेगा कि ये बाइनरी में लिखा गया, बाइनरी नंबर सिस्टम में ये वैल्यू लिखी गई है। तो बेस क्या होता है इसका? 2 होता है। टू स्टोर बाइनरी डेटा इन पाइथन प्रोग्रामिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। अगर आपको बाइनरी में डेटा स्टोर करना है पाइथन के अंदर या उसमें डालना है तो वहां पे मैं इसीलिए बता रहा था कि भाई पाइथन में अगर बाय डिफॉल्ट आप a = 500 डालोगे तो वो समझ जाएगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम में है। लेकिन अगर मुझे बाइनरी नंबर सिस्टम में वो डेटा डालना है तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उस वैल्यू के आगे a = 0b, ये 0 है, o नहीं है, ध्यान रखेगा, ये 0 है, दिस इज 0 0b आप लिखोगे, b मतलब बाइनरी। तो आप अगर किसी भी बाइनरी वैल्यू को एंटर करोगे तो उसके आगे 0b पहले आपको लिखना पड़ेगा और फिर वो वैल्यू आप लिखोगे जो आप लिखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं यही वैल्यू लिखना चाहता हूं 0 1 0 1 0 1, ये वैल्यू मैं लिखना चाहता हूं। तो बाइनरी में अगर ये डेटा मुझे पाइथन में एंटर करना है तो मुझे 0b लिखना पड़ेगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि b आप चाहे स्मॉल लेटर में लिखें या फिर कैपिटल लेटर में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों में लिख सकते हो, एक ही बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं। तो बाइनरी में डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए उस वैल्यू से आगे 0b लगाना पड़ता है। बड़ा सिंपल मेथड अभी बता देता हूं। बाइनरी के लिए 0b लगा देना, या स्मॉल में ही हम हमेशा यूज करेंगे, हम कैपिटल लेटर कभी यूज नहीं करेंगे टू अवॉइड कंफ्यूजन। बाइनरी के लिए 0b लगा देना। ऑक्टल के लिए देखो b से बाइनरी है इसलिए b लगाया है। ऑक्टल के लिए क्या लगाओगे अब आप ही बताओ? अगर b से बाइनरी पे 0b लगेगा तो ऑक्टल में क्या लगेगा? 0o लगेगा। ये 0 है और ये o है, ध्यान रखिएगा, o है, ठीक है। दोनों o नहीं है, दोनों 0 0 नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब आप उसमें o जो है वो कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 0 के बाद o लगाना है ऑक्टल के लिए। और अगर आपने हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो 0 तो आएगा ही, ये तो बाय डिफॉल्ट सब में आएगा, और उसके साथ x आएगा, x। तो 0x में अगर आप, जैसे मैंने यहां 0b लिखा है ना, तो 0o कर दोगे तो वो चीज ऑक्टल में हो जाएगी, 0x कर दोगे तो वो चीज हेक्साडेसिमल हो जाएगी। ये तरीका है पाइथन में इस तरह के डेटा को इनपुट में देने का, एंटर करने का। नहीं समझ आया तो ये 5 मिनट की वीडियो पीछे करके दोबारा देख लो, दिमाग में बिठा लो इस बात को, एक एक बात, बुनियादी बात बता रहा हूं, ठीक है। तो बाइनरी के केस में क्या है, 0b लिखो या 0b कैपिटल वाला लिखो, स्मॉल वाला b लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सिंटेक्स यानी हमें लिखना कैसे है, तो मैं आपको जितनी भी प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा उसमें पहले सिंटेक्स लिखा दूंगा कि इसको कैसे लिखना है। वेरिएबल नेम यानी कि a जो है ये मेरा क्या है, वेरिएबल नेम है, तो इसीलिए मैंने यहां पे इसको क्या लिखा है, वैर नेम। वैर नेम मतलब आप कोई भी नाम जो दोगे उसे वैर नेम कहा जाएगा, वेरिएबल कहा जाएगा, आइडेंटिफायर कहा जाएगा, तो वो मैंने यहां पे लिखा है। मतलब तो वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू 0b आपको पहले लिखना है और फिर वो बाइनरी डेटा जो आप लिखना चाहते हो, कोई ब्रैकेट नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, सिंपल 0b और उसके बाद सिंपल ये डेटा एंटर कर दो जैसे मैंने यहां पे किया है। सो दिस इज द एग्जांपल। ऐसे ही आप अगर ऐसे लिखना चाहते हो और है ये, अगर आप b कैपिटल लिखना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको लैब में अभी करके दिखाता हूं।
लेकिन यहां पर एक और दिलचस्प बात आपको बता दूं, आप पाइथन को ये वाला डेटा एंटर करोगे, लेकिन जब आप आउटपुट में मांगोगे तो पाइथन आपको रिजल्ट किस में देगा? जल्दी बोलिए। डेसिमल नंबर सिस्टम में देगा। अब आप कहोगे सर इसका डेसिमल नंबर सिस्टम हमें तो आती नहीं बाइनरी निकालने। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम काम कैसे करता है। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के लिए यही एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं जो मैंने यहां पे लिख दिया है, यानी हमारी जो बाइनरी वैल्यू है वो है 010101। अगर आपको इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, याद रखिएगा किसी भी नंबर सिस्टम को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और अगर डेसिमल से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में जाना है, डेसिमल से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में जाना है, फिर चाहे वो बाइनरी हो, फिर चाहे वो ऑक्टल हो, फिर चाहे वो हेक्सा हो, आपको डिवीजन करना पड़ता है, डिवीजन, और दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लाई। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके किसी भी नंबर सिस्टम से, यानी बाइनरी से, ऑक्टल से, डेसिमल में जाना है तो मल्टीप्लाई करके जाओगे, बहुत बुनियादी बातें बता रहा हूं। और अगर डेसिमल से बाइनरी में जाना है, कन्वर्ट करना है उस नंबर को बाइनरी में, डेसिमल से कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, डेसिमल से कन्वर्ट करना है हेक्सा में, तो आपको डिवीजन करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम क्या करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे दोनों तरीके से दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे 208 को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहता हूं, 208 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो बाइनरी जो है, ये 208 जो है, ये अभी कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम से किस में जाना है? बाइनरी में जाना है। तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। अब आप कहोगे सर डिवाइड किससे करेंगे? याद रखिएगा बाइनरी के केस में आप 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि 2 वैल्यू होती हैं, ऑक्टल के केस में 8 से डिवाइड करोगे क्योंकि 8 वैल्यू होती हैं, और हेक्सा के केस में 16 से करोगे क्योंकि 16 वैल्यू होती हैं। बड़ा सिंपल है। मल्टीप्लाई भी ऐसे ही करना है, और बाइनरी के केस में 2 से करना है, ऑक्टल के केस में 8 से करना है, हेक्सा के केस में 16 से करना है इससे आसान कुछ अभी बताता हूं। आप कंफ्यूजन जिनको हो रही है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, वो ध्यान से देखिएगा। अब मुझे 208 को डेसिमल, ये मैंने डेसिमल वैल्यू में लिखा है, ये डेसिमल में लिखा है मैंने, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 208 कन्वर्ट इनटू बाइनरी, मैं ऐसा करके देखता हूं। तो अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा, 208 को डिवाइड करूंगा किससे? 2 से। ठीक है, 2 से डिवाइड करूंगा। 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? यहां पे 208 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 2 1 जा 2, और फिर 0 यहां पे आ जाएगा, और फिर 2 4 जा 8, 104 आ जाएगा, है ना। अब फिर 2 से डिवाइड करते हैं। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 104 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 5 जा 10, और 2 2 जा 4, तो 52 आ जाएगा। अब डिवाइड करना तो कम से कम आपको आना ही चाहिए। अब फिर 52 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, 1 कैरी आया, और 2 6 जा 12, 26 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करो। अब जब जब आपका ये 2 से डिवाइड होता जा रहा है तो यहां पे वैल्यू 0 आ रही है, यानी सॉरी मैंने इसलिए गलत कर दिया ये, मैं आपको रिमाइंडर बताना भूल गया, दोबारा बताता हूं आपको, देखो क्योंकि मैंने रिमाइंडर नहीं लिखा ना। देखो जब रिमाइंडर आएगा तो वो या तो 1 बचेगा या 0 बचेगा। ध्यान से देखेगा इस बात को, 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर हमेशा 0 या 1 ही बचेगा, कभी 2 नहीं बचेगा। तो 2 इसको 2 से 208 से करेंगे तो कितना आ रहा है? 104, यानी रिमाइंडर कितना बचा? 0। रिमाइंडर का मतलब कि कोई वैल्यू बच रही है कि या डायरेक्ट पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है? पूरा डिवाइड हो रहा है। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो अब कितना आ रहा है? 52 आ रहा है। फिर रिमाइंडर 0 क्योंकि कुछ नहीं बचा, 104। रिमाइंडर समझते हो ना किसे कहते हैं? समझते नहीं समझते? ऐसे समझिए आप, ये देखें 10 नंबर है और 10 को मैं डिवाइड करूं 3 से तो 3 3 जा 9, 1 बच गया। अब 1 नहीं 3 से डिवाइड हो सकता, अब पॉइंट में वैल्यू जाएगी। तो ये जो बचा है इसे क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। भाई जो वैल्यू बचती जा रही है उसे रिमाइंडर कहते हैं। ये बात समझ आती है आपको? चले अच्छी बात है। तो अब यहां पे 2 जो है, फिर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं। अब 2 से डिवाइड करने पे 26 आ रहा है, रिमाइंडर फिर 0 आ रहा है। फिर 2 से डिवाइड कर रहा हूं, अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 0 आ रहा है रिमाइंडर। अब मैं फिर 2 से डिवाइड कर रहा हूं, अब क्या आएगा मेरा? 2 5 जा 2 6 जा 12, अब मेरा
एक रिमाइंडर आया। क्यों? 13 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 6 12 हो जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? देखो यहाँ पे मेरा 13 है और यहां मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा क्या आएगा? 2 6 12 आएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, इसलिए वो एक मैंने यहां लिख दिया। अब फिर मैं 2 से करूंगा, 2 3 6 होता है तो फिर रिमाइंडर कितना? 0 बचेगा। अब मैं फिर 2 से करूंगा तो कितना आएगा? 2 1 2 होता है। तो जब मैं 3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो यहां पे आएगा 2 1 2, फिर भी एक बचेगा, यहां भी एक बचा और यहां भी एक से डिवाइड हुआ तो यहां पे 1 आया और एक रिमाइंडर बचा जो आप यहां लिखोगे। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात होती है कि 2 3 ये मतलब 2 को 3 से करेंगे तो 1 यहां बचेगा और एक ही रिमाइंडर बचा आपका। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? ये वाला 1 जो है ये यहां आ जाता है लास्ट में और ये जो रिमाइंडर है ये तो ऐसे ही लिखा जाता है। अब आप नीचे से ऊपर की तरफ वैल्यू को लिखते हो, यानी यहां से लिखना स्टार्ट करोगे 1 1 0 ये वाला, फिर 1, फिर 0 0 0 0, 4 बार 0 है। दिस इज द बाइनरी ऑफ 208। अगर मुश्किल लग रहा है इसको दोबारा खुद से करना, डिवीजन करनी पड़ेगी। ये आपको जस्ट समझाने के लिए, पाइथन में ऐसा कुछ नहीं करना, पाइथन तो चुटकियों में करके दे देगा, पर आपको समझाने के लिए कि 208 की बाइनरी लिखनी है तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, मेरे पास इसका शॉर्टकट मेथड भी है बट वो मैं अभी नहीं बता रहा क्योंकि डिवीजन से ही बाकी मेथड भी बताने हैं, तो सेम ही मेथड सबके लिए बताऊं तो ज्यादा बेहतर है। तो मैंने यहां पे 208 की बाइनरी लिख के दिखा दी। अब ये वैल्यू सपोज मुझे इसको जो आउटपुट मिलेगा, ये वाला वैल्यू जो है मुझे इसका आउटपुट क्या मिलेगा। अभी तो मैंने आपको क्या बताया, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, तो मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। डेसिमल से बाइनरी करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है और मैंने अभी आपको पढ़ाया कि अगर आप बाइनरी से डेसिमल में जाना चाहते हैं, यानी ये वैल्यू है आपके पास है और आपको डेसिमल बताना है इसका क्या होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम में इसकी नंबर वैल्यू क्या होगी, तो वो आप कैसे बताओगे? मल्टीप्लाई करके। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है ये समझिए आप। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है ये समझिए आप। यहां पे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाली वैल्यू है 0 1 0 1 0 1, ये मेरा बाइनरी में है और मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी से डेसिमल। तो मैंने बताया कि किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में जाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बड़ी सिंपल सी बात है। करना कैसे? अब ये देखिए, अगर ये बाइनरी नंबर सिस्टम है तो आपको यहां ऐसे लिखना है, ये नंबर ना थोड़ा फैला फैला के लिख लेना, 0 1 0 1 ऐसे लिख लेना बड़ा बड़ा करके। अब आप क्या करना, जो भी नंबर सिस्टम में ये लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई करते जाना है इस तरीके से। 2 की पावर 0 सबसे पहले जो पीछे का नंबर है, सबसे पीछे का नंबर है, उसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना, फिर प्लस लगा देना, फिर ये जो 0 है थोड़ा सा और मुझे दूरी पे लिखना पड़ेगा, ये वाला 1 तो मैंने लिख दिया। अब प्लस करते हैं, अब ये वाले 0 की बात करते हैं। 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस फिर 1 आएगा, ये वाला 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस फिर ये वाला 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 प्लस फिर ये वाला 1 आएगा, ये नीचे लिख देता हूं मैं, ये वाला 1 आएगा ना, सॉरी 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। अब इसमें हुआ क्या है ये देखिए, पीछे से नंबर सिस्टम को लेना शुरू करना है। यहां पे 2 की पावर 0 होती है और पावर बढ़ाते जानी है, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 और उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। फिर उनको बीच बीच में प्लस करना है, यानी सारे को फिर प्लस कर देना है। जो भी वैल्यू आएगी वो डेसिमल में आ जाएगी। आपको दिखा देता हूं, चेक करें आप, देखें। यहां से शुरू करते हैं, ठीक है, ऊपर से शुरू करते हैं या नीचे से कर लो, कहीं से भी कर लो, एक ही बात है। 2 की पावर 0 याद रखिएगा, किसी भी चीज की पावर, चाहे वो 2 की पावर हो, चाहे 8 की पावर 0 हो, चाहे 16 की पावर 0 हो, 0 नहीं होता है, 1 होता है। ये याद रखिएगा, किसी भी चीज की पावर जो होती है अगर वो 0 है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 है, 0 नहीं होगी। जो नॉन टेक्निकल है उनके लिए बता रहा हूं क्योंकि उनको नहीं पता है। तो किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो वो 1 होता है, इक्वल टू 1 हो जाता है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया, प्लस 2 की पावर 1 यानी कि 2।
अब ये जो पावर है, जिन लोगों को नहीं पता पावर का क्या मतलब है, जितना भी ऊपर नंबर लिखा होता है उतनी बार उसको रिपीट करना होता है। यानी कि 2 की पावर 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर 3 मतलब 3 बार मल्टीप्लाई होगा 2, 2 की पावर 4 मतलब 4 बार 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 5 मतलब 5 बार 2 को मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आ रहा है वो है। तो ये इसका मतलब होता है पावर का मतलब, ठीक है। तो अब 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 1 किया तो 1 आ गया, 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 2 को एक ही बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 को एक ही बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही रहेगा, इनटू 0। अब किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस करो 2 की पावर 2 यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 इंटू 1 कितना होगा, 4 ही होगा, 4 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 4 1 जा 4 होता है, प्लस 2 की पावर 3 इंटू 0, 0 ही हो जाएगा क्योंकि किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाता है, प्लस करते हैं 2 की पावर 4 यानी 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16, और 16 को 1 से करोगे तो 16 ही रहेगा, प्लस अब कुछ भी आए 2 की पावर 5 कुछ भी हो, इंटू 0 होने पे तो 0 ही हो जाएगा, तो यहां पे 0। अब इन सारी चीजों को जब आप जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, 16 17 17 4, 17 4 हाउ मच, 21 21 आएगा। और इसका आउटपुट क्या बन रहा है जरा देख लेते हैं, 1 2 4 8 16 32, 1 0 1 0 1 0, 16 4 20 और 1 21, और मेरा कितना आया 21, परफेक्ट है, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में देख लिया है, चेक करके। ऐसा भी हो जाता है ना, कई बार पढ़ाते पढ़ाते हम गलत भी बता देते हैं, कई बार गलतियां हो जाती हैं, तो ये सीखने का तरीका है। अब आपके लिए एक होमवर्क देता हूं, जो लोग मुझसे पाइथन पढ़ रहे हैं, अब आप क्या करोगे, आप यहां पे मैंने 208 का आउटपुट दिखाया ना, मैं आपको अभी खैर लैब में भी दिखाऊंगा, आपको होमवर्क दे रहा हूं। आपने डेसिमल से बाइनरी करना है, पहले आप ये वाले सवाल करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। कॉपी में करके देखना जैसे मैंने सॉल्व कराया, बाकी पाइथन प्रोग्रामिंग में तो 1 सेकंड में हो जाना है। डेसिमल टू बाइनरी करिएगा, 581 का डेसिमल टू बाइनरी बताइएगा, ये बाइनरी में क्या आएगा आपको बताना है, ठीक है। फिर आप बताना मेरे को 1040 का बाइनरी क्या आएगा, आप मुझे बताना। फिर मैं आपको बाइनरी नंबर दे रहा हूं 10111114, सॉरी 4 लिख रहा हूं 01, ये बाइनरी नंबर है, इसकी डेसिमल आपको बतानी है, इसकी डेसिमल वैल्यू। तो ये आपका होमवर्क है, आप मुझे बताओगे। बाकी प्रोग्रामिंग में जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा बाइनरी से, क्योंकि आप बाइनरी वैल्यू वहां पे डालो, 0 b के आगे ये पूरा नंबर लिख दो, 0101 जो भी कुछ है, 1 सेकंड में वो आपको डेसिमल में बता देगा। पर हमें भी तो पता होना चाहिए कि असल में ये काम होता कैसे है, इसलिए इतना मैंने तामझाम करके आपको ये समझाया है कि ये नंबर सिस्टम इस तरीके से काम करता है। हालांकि अगर आपको नहीं भी समझ आया, 2-3 दफा देख के प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, फिर भी नहीं हो रहा है तो आप कोई बात नहीं इतना ही समझ लो काफी है, क्योंकि ये कोई आपको पूछेगा नहीं कि बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाओ। आपकी अपनी नॉलेज के लिए कि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कैसे हो रहा है, जस्ट वो प्रोसेस समझाने की मैंने यहां पे कोशिश की है। तो अब चलते हैं सीधा लैब पे और ये बाइनरी से रिलेटेड सारे काम करके देखते हैं। तो अब ज़रा बाइनरी डेटा, जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है, उसकी ज़रा बात करते हैं कि इंट डेटा टाइप के अंदर या बाइनरी नंबर सिस्टम में हम कैसे काम करते हैं। तो लैब में ज़रा आपको करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए भाई वही हम अपना वेरिएबल नेम ए ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल नेम हमारा टीजी भी हो सकता है, वेरिएबल नेम हमारा नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे ए नाम दे रहे हैं, इक्वल टू करके मैंने आपको बताया पहले आपको 0 लिखना है और फिर आपको बी लिखना है अगर आप बाइनरी नंबर सिस्टम में काम करना चाहते हैं। उसके बाद 01 01 01, फॉर एग्जाम्पल मैं ये बाइनरी में डेटा एंटर कर रहा हूँ और इसके बाद मैं प्रिंट कराता हूँ ए को, तो ये मुझे वैल्यू किस में देगा, डेसिमल नंबर सिस्टम में देगा। इसकी डेसिमल वैल्यू 21 आ रही है, आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही मैं अगर इसकी यहाँ पे टाइप चेक करना चाहूँ तो टाइप ऑफ ए आप चेक कर सकते हैं, मुझे टाइप ऑफ ए नज़र आएगा इंट, यानी कि बाइनरी वाला जो नंबर सिस्टम है ये भी इंट डेटा टाइप के अंदर ही आता है। अगर मैं यहाँ पे इसकी आईडी चेक करके देखूँ तो इसकी आईडी मुझे क्या नज़र आ रही है, इसकी आईडी भी मुझे कुछ ऐसी नज़र आ रही है 1407 समथिंग करके। चलें अच्छी बात है।
अब अगर ये मुझे एक साथ देखना है तो फिर वो भी मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। ए लिखेंगे, कॉमा करके टाइप ऑफ ए लिखेंगे। आप एक साथ भी सारी चीज़ें लिख सकते हैं, मैं बार बार इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें रट जाएं। आईडी ऑफ ए लिखेंगे। इस तरीके से आप तीनों चीज़ें एक साथ चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपको प्रिंट ऑफ ए यानी कि ए के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है वो नज़र आ रहा है, कौन सा डेटा टाइप है वो नज़र आ रहा है, और फिर वो किस मेमोरी आईडी स्पेस में स्टोर है ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे 0B जो है, मैंने बी स्मॉल लेटर में लिखा है, अगर मैं कैपिटल लेटर में लिखूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वेरिएबल नेम ले रहा हूँ, जी ले रहा हूँ, जी इक्वल टू 0 और बी मैं कैपिटल में ले रहा हूँ। उसके बाद सेम नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 010101, एंटर करता हूँ और प्रिंट ऑफ जी करता हूँ। तो चेक करते हैं कि मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है। जी हाँ, 21 ही आ रहा है, यानी मैं चाहे 0B बी कैपिटल लिखूं या बी स्मॉल में लिखूं, कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझ आ रही है। अब अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को चेंज करके फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर दूं, मैं कोई बड़ी वैल्यू ले लूं, अच्छा डायरेक्ट नहीं ले सकते आपको, सॉरी 0B लेके और मैं कोई बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे 010100 ऐसे ऐसे करके कोई वैल्यू मैं बना देता हूँ एंड देखते हैं इसके क्या आंसर आ रही है। तो यहाँ पे प्रिंट ऑफ जी करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू हमें क्या दिखा रहा है। ये दिखा रहा है जी 5,02,497, तो ये इसकी वैल्यू आ रही है, आप चेक कर सकते हो। तो आप कितनी भी बड़ी वैल्यू लिखिए, ये आपको आउटपुट हमेशा रीडेबल फॉर्मेट में देगा, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में ही आपको प्रोवाइड कराएगा। अब अगर मैं यहाँ पे इसी वैल्यू में फॉर एग्जांपल कोई 2 लिख दूँ तो क्या ये मेरा करेक्ट होगा? क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम के हिसाब से 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, 0 या 1। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा तो क्या होना चाहिए? क्या ये डेसिमल नंबर सिस्टम बन जाएगा, एरर आएगा या कुछ भी नहीं आएगा? क्या लगता है आपको? तो चेक करके देखते हैं। देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम कहता है 0 और 1 होगा, तो आप देख सकते हैं आपको सिंटैक्स एरर आएगा कि भाई बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 को आप नहीं लिख सकते। इनवैलिड डिजिट 2 इन बाइनरी लिटरल, उसको पता है कि 2 नहीं लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एरर आ जाएगा, यानी कि आप यहाँ पे नहीं ले सकते। अगर इसकी जगह आप यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए ले लेते हैं, तो भी क्या आएगा, इनवैलिड बाइनरी लिटरल, यानी कि आप इसमें किसी और अल्फ़ाबेट का या किसी और नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ 1 और 0 ही इस्तेमाल होगा। तो आई होप ये वाली बात भी आपको यहाँ पे समझ आ रही होगी। तो ये सिंटैक्स एरर भी समझना ज़रूरी है कि भाई सिंटैक्स एरर कब आएगा या और तरह के एरर कब आएंगे। सिंटैक्स एरर कब आता है? जब आप उसके मेथड के अलावा जो रूल है उस रूल को ब्रेक करते हो और कोई और नई चीज़ उसमें एंटर कर देते हो, एज़ पर रूल आप वहाँ पे मेंशन नहीं करते, तो वो हमेशा आपको सिंटैक्स एरर देता है कि भाई ये सिंटैक्स नहीं होता है बाइनरी का, बाइनरी में ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसीलिए जो एरर नेम होगा वो भी क्या होगा, सिंटैक्स एरर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको एरर पता होना चाहिए। खाली एरर बोलने से काम नहीं चलेगा, स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि कौन सा एरर आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा। तो खाली एरर नहीं बोलना है, आपको पता होना चाहिए कि सिंटैक्स एरर यहाँ पे आएगा अगर आप गलत बाइनरी में गलत रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो मैं बाइनरी वैसे भी आपको समझा चुका हूँ, तो आई होप ये आप करके देख पाएंगे, लैब में करके देख लीजिएगा। तो अब इससे आगे की चीजें करते हैं बोर्ड पे। तो डेसिमल और बाइनरी तो आपको अच्छे से समझ आ गए हैं, लैब में भी करके दिखा दिए। अब जरा तीसरे नंबर सिस्टम पे आते हैं जिसको हम कहते हैं जी ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल का मतलब क्या है? 8 वैल्यू होंगी, 0 से स्टार्ट होंगी तो 7 तक जाएंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस नंबर सिस्टम में जो रिप्रेजेंटेशन होगा, कितनी भी बड़ी डिजिट हो उसका रिप्रेजेंटेशन इन्हीं 7 डिजिट से किया जाता है। तो यहां थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है क्योंकि ये एक जैसे नंबर है, ये भी डेसिमल में भी ऐसे ही दिखते हैं, तो यहां कंफ्यूजन होती है। पर पाइथन में रिप्रेजेंटेशन का तरीका बिल्कुल अलग है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नंबर सिस्टम में एक टोटल डिजिट कितनी है? 8 है, 0 से 7 तक। बेस क्या है? 8 है। बेस का मतलब यह कि अगर मैंने कोई वैल्यू लिखी है 3 4 1 2 और ये 3412 नहीं है, अगर मैंने यहां पे बेस में 8 लिखा है, क्योंकि ये भी ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसको आप 3412 नहीं कह सकते। इसकी डेसिमल में क्या वैल्यू आएगी वो हमें चेक करनी पड़ेगी, तब वो वैल्यू हम बोल पाएंगे। तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में 3 4 1 2 लिखा है, आप यही कहोगे, 3412 नहीं बोलोगे क्योंकि नंबर सिस्टम अलग है। डेसिमल में बोला जाता है 3000 4000 5000, याद रखिएगा। बेस 8 लिटरल आर कॉल्ड ऑक्टल नंबर सिस्टम डेटा, यानी कि जिस भी लिटरल में इस तरीके का बेस होगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्टल नंबर सिस्टम कहेंगे। ठीक है। टू स्टोर ऑक्टल डेटा इन पाइथन प्रोग्रामिंग, अब आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पर यहां लिखवा भी दिया है। ऑक्टल डेटा मस्ट बी स्टार्टेड विद, प्रेसिडेड मतलब स्टार्टेड विद 0
ये 0 लिखा है और ये स्मॉल वाला ओ लिखा है, स्मॉल वाला ओ, या फिर 0 और 0 के साथ कैपिटल ओ, तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जब भी आपको ऑक्टल डेटा सिस्टम रिप्रेजेंट करना है। अब इसका सिंटेक्स क्या होगा? सिंटेक्स वही होगा, वेरिएबल नेम इक्वल टू, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, ए हो गया, सपोज करो ए इक्वल टू 3412 मुझे ऑक्टल में लिखना है, तो ए इक्वल टू, ए हो गया मेरा वेरिएबल नेम, इक्वल टू 0 ओ, ये तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, और उसके बाद में क्या लिखूंगा? 3412। अपने आप जब आप इसका आउटपुट प्रिंट कराओगे तो पाइथन अपने आप बता देगा इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है। बात समझ आ रही है? लेकिन अब ये पाइथन तो बता देगा, हमें भी पता चल जाएगा, लेकिन अब फिर वही जैसे बाइनरी में समझाया था, अब समझाता हूं कि अगर हमें इसे करना पड़े तो हमें भी तो पता होना चाहिए ये काम हो कैसे रहा है। तो अब जरा इसको करके देखते हैं। अब बड़ा सिंपल सा फंडा है, वही जो मैंने आपको बताया, अगर आपको ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई या डिवाइड? कॉपी में चेक करिए, अभी लिखवाया है। आप अगर ऑक्टल से डेसिमल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तो अब मेरे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम ऑलरेडी है 3412, इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसका बेस 8 होता है और मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? बड़ा सिंपल है, 3412 ऐसे फैला के लिख लो। पीछे से शुरू करना होता है हमेशा, पीछे से आगे चलते हैं। मैंने बताया था 8 की पावर 0, क्योंकि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, तो यहां पे, वहां बाइनरी था इसलिए 2 की पावर 0 था, यहां पे ऑक्टल है तो 8 की पावर 0 प्लस 1 लिखा है, 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 3। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा कैलकुलेटर में देख लेना, जो भी वैल्यू आएगी, और वो जो वैल्यू होगी वो होगी इसकी डेसिमल वैल्यू, ठीक है? वो होगी इसकी डेसिमल वैल्यू। तो मैं अगर इसको चेक करूं तो मेरा ख्याल है ये वैल्यू आनी चाहिए 3 मल्टीप्लाई 8 को 3 दफा करे तो 8 8 जा 64 होता है, और 64 8 जा कितना होता है? 4 8 जा 32, 3 यहां, 6 8 जा 48, 51, 512 प्लस 8 8 जा 64, 64 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा 25, 256 प्लस 8 प्लस 1। मैंने बताया था किसी भी चीज की 8 की पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 2 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1 बन गई ना इसकी वैल्यू, और इसके साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 इंटू 1 कितना होगा? मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, 2 इंटू 1, ठीक है? अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 512 को 3 से करोगे तो कितना आएगा? 500 को 3 से करो 1500, और 12 को 3 दफा कर दो तो 36, 1536 हो गया, प्लस 256 प्लस 8 प्लस 2। अब इसको जोड़ लो, 1536 में 256 जोड़ लो, और 8 और 2 10 होते हैं तो 266 कर दो इसको, और इसको जोड़ लो, 6 और 6 12, एक यहां 6 4 10, एक यहां 5 6 7 8, 1802। तो इसका जो डेसिमल वैल्यू बनेगा वो बनेगा 1802। तो अब हम पाइथन में लैब में भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि 1802 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मैंने कोई मल्टीप्लाई में गड़बड़ किया होगा तो हो सकता है वो आप चेक कर लेना, तो हो सकता है मेरा, पर जहां तक 1802 ही आना चाहिए, आप एक बार खुद भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ऑक्टल से डेसिमल तो ऐसे होता है। अब डेसिमल से ऑक्टल करना है तो अब 1802 को ही मैं ले लेता हूं कि ये डेसिमल वैल्यू है और मुझे इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो आप डिवाइड करोगे। मैंने बताया ना, ऑक्टल से डेसिमल तो आपको मल्टीप्लाई करना है, और डेसिमल से ऑक्टल में जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं डेसिमल से ऑक्टल में ही कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं डिवाइड करूंगा किससे? 8 से, यानी जो भी नंबर सिस्टम है उससे डिवाइड होगा। ऑक्टल में करना है तो ऑक्टल से ही डिवाइड होगा, तो 8 से डिवाइड होगा। 1802 को 8 से डिवाइड करो, जो भी आएगा, 8 2 जा 16, 2 बचा तो 20 हो गया, फिर 8 2 जा 16, 4 बचा, यहां पे 2 हो गया, तो 8 5 जा 40, है ना? तो 40 कितना बचा? 2 बच गया। मैं सही बोल रहा हूं? हाँ सही है, मेरा ख्याल है, ठीक है, 2 आ गया। अब फिर 8 से डिवाइड करो, 8 2 जा 16, तो 8 2 जा 16 हो गया, 22 में से 16 घटाए तो बचे 6, फिर 5 आ गया,
तो 65 हो गया, 8 8 जा 64 होता है, 1 कैरी, फिर 8 से डिवाइड करो, 8 3 जा 24, 4 बच गया। आप ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, 3412, तो यानी कि 1802 का जो मेरा डेसिमल है, इसको अगर मैं ऑक्टल में करूं तो ये आता है 3412। आप चेक कर लो, वेरीफाई हो गया, आंसर यही आना चाहिए फिर तो 110% वेरीफाई भी हो गया ना हमारा। हमने इससे इसमें भी करके दिखा दिया और उल्टा भी करके दिखा दिया, 3412 आ रहा है ऑक्टल में। तो ये मेथड है जी किसी भी चीज को डेसिमल से ऑक्टल में करने का। तो अब हम लैब में इसे करके देखते हैं कि क्या हमारा ये डेसिमल से ऑक्टल हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये जीरो ओ जो है ये कैपिटल स्मॉल लेकर करें तो कोई मसला तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सारी बातें अब जरा हम लैब में चेक कर लेते हैं। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम की अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं ऑक्टल नंबर सिस्टम करूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप a इक्वल टू ऑक्टल के लिए 0 ओ लिखना होता है। अब ओ आप स्मॉल लेटर में लिखो या कैपिटल में लिखो, फिलहाल मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ। और 0 ओ लिखने के बाद आप ऑक्टल नंबर मेंशन करेंगे। ऑक्टल में 0 से लेके 7 तक वैल्यू होती है, तो मैं कुछ भी वैल्यू ये डाल दूंगा, ये इसको ऑक्टल में कैलकुलेट करके मुझे डेसिमल में आउटपुट देगा। चेक करते हैं, प्रिंट ऑफ ए करते हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं वैल्यू आ रही है 32,099। आप चेक भी कर सकते हैं। मैंने जो आपको वैल्यू सिखाई है अभी बोर्ड पे, वो क्या थी, 3412 थी। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे 0 बी ले लेता हूँ और अब की बार बी कैपिटल लेता हूँ, ताकि मैं आपको ये समझा सकूँ। सॉरी, 0 ओ लेना है मुझे ऑक्टल है तो ओ मैं कैपिटल लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं। देखिए 0 और ओ में क्या फ़र्क है, जो 0 होता है उसमें अंदर एक डॉट बना होता है कंप्यूटर के अंदर, और जो ओ होगा उसमें डॉट नहीं होगा। तो इस तरीके से भी आप डिफरेंस का पता लगा सकते हैं कि ये 0 लिखा है या ओ लिखा है। बहुत बारीक सी बात आज आपको सिखा रहा हूँ। तो 0 के अंदर डॉट बना होता है, ओ के अंदर डॉट नहीं होता है। ये याद रखिएगा, कभी भी अगर कोई प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है तो उसमें अगर डॉट है तो यानी वो 0 है, ओ नहीं है। अगर इस तरह की चीज़ आप कभी पढ़ रहे हो तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये 0 ओ मैंने लिखा है, उसके बाद मैं यहाँ पर 3412 लिखता हूँ। मैंने आपको इसकी वैल्यू भी दिखाई थी डेसिमल में चेक करके कि इसकी वैल्यू क्या आ रही थी। अब मैं ज़रा यहाँ पे चेक करता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, और देखना वही वैल्यू आएगी 1802। आप चेक कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आ रही है 1802, आप देख सकते हैं। और अब अगर मैं यहाँ पे इसकी टाइप चेक करना चाहूँ, टाइप ऑफ बी, तो आप ये भी चेक कर लीजिए, इंट टाइप का ही है। अगर मैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखता हूं तो भी वो इंट के अंदर ही आता है। और अगर मैं यहाँ पे आईडी चेक करना चाहूँ, आईडी ऑफ बी, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं, ये इसकी आईडी आ रही है। अब अगर मैं यहाँ पे बी इक्वल टू या सी इक्वल टू, सपोज कोई और मैं लिख रहा हूँ 0 ओ करके, और मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डाल रहा हूँ, सपोज करें 0 0 1 2 3 4, और यहाँ पे मैं 8 मेंशन कर दूँ, तो क्या 8 जो है ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में आता है? अपनी कॉपी में चेक करिए, 0 से 7 तक की वैल्यू आती है। अगर 8 नहीं है तो एरर कौन सा आना चाहिए, आप ही बताइए। अब सिंटैक्स एरर आना चाहिए। देख लीजिए, सिंटैक्स एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें 0 से 7 तक की वैल्यू ली जा सकती है, आपने 8 डाल दी जो गलत है। तो दोबारा से इसको करेक्ट करते हैं, 8 को हटा के यहाँ पे खाली ये वैल्यू रहने देते हैं। अब ये इसको ले लेगा, कोई एरर नहीं आएगा। अब अगर आप प्रिंट ऑफ सी करोगे तो आपको इसकी वैल्यू 811 नज़र आएगी, 811। ठीक है जी, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप ऐसा देख सकते हैं। अब अगर यहाँ पर मैं वही वैल्यू ऑक्टल में लिख कर दिखाऊँ आपको, जो मैंने बाइनरी में ली थी, 0 ओ मैं यहाँ पे पहले करूँगा और उसके बाद लिखूँगा 01 01 01, और इसको मैं अगर अब प्रिंट कराऊँ तो चेक करते हैं ये वैल्यू क्या आ रही है, 4161 आ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू है वो चेंज हो गई, बाइनरी में कुछ और थी, ऑक्टल में कुछ और है। तो हर किसी का अलग मतलब होता है, जाहिर सी बात है। वहाँ पे 2 की पावर 0 2 की पावर 1 हो रहा था, यहाँ पे 8 की पावर 0 8 की पावर 1 करके हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बड़ी आएगी। तो यहाँ पर ऑक्टल के अंदर अगर आप यही वैल्यू मेंशन करते हो तो 4161 यहाँ पे आपको आउटपुट में नज़र आ रहा है। टाइप की बात करोगे तो टाइप वही आएगा जो हमारा होना चाहिए, यानी कि इंट टाइप ही होता है। तो आप चेक कर सकते हैं ये हमारा इंट टाइप के अंदर आ रहा है। तो ये बहुत आसान है। यहाँ पे आप 0 ये कैपिटल में लें 0 और ओ,
ओ को कैपिटल लें या ओ को स्मॉल लें, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। तो ऑक्टल को रिप्रेजेंटेशन का तरीका यही है, आपको पहले 0 लिखना पड़ेगा, उसके बाद वो वैल्यू आप लिखोगे जो ऑक्टल में आप लिखना चाहते हैं। तो आई होप आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हेक्साडेसिमल की बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। तो ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें 16 डिजिट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद ए से लेकर एफ तक के अल्फाबेट्स होते हैं, लेकिन इनका मतलब वही होता है जो असल में होना चाहिए। 9 के बाद 10 होना चाहिए, तो ए का मतलब 10 ही होता है, बी का मतलब 11 होता है, सी का मतलब 12 होता है, डी का मतलब 13 होता है, ई का मतलब 14 होता है और एफ का मतलब 15 होता है। तो इनका मतलब वही होता है। यानी कहने का ये है कि अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग में a इजिकल टू 0, अच्छा इसको रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या है ये देख लीजिए। बेस 16 लिटरल्स आर कॉल्ड हेक्साडेसिमल, यानी कोई भी वैल्यू अगर ब्रैकेट में 16 करके लिखी है तो टेक्निकली पाइथन में लिखना होता है तो कैसे लिखेंगे? 0x, x स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। ये चीज क्या है? o नहीं है, 0 है। बार बार बता रहा हूं, 0x है तो x स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हेक्साडेसिमल वैल्यू लिख दो। फॉर एग्जांपल आपने लिखा a इजिकल टू 0x और a लिखोगे आप, तो 0x का मतलब हो गया हेक्साडेसिमल है, पाइथन समझ जाएगा। और a लिखोगे आप, तो जब आप करोगे प्रिंट ऑफ a, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? सॉरी, प्रिंट ऑफ a, ये वाला a, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? आपको आउटपुट मिलेगा व्हाट? 10, क्योंकि a की वैल्यू क्या है? 10 है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अब a को हम कैपिटल लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे, यहां पे हम इसे स्मॉल या कैपिटल लिख सकते हैं, वो चेक कर लेंगे। ठीक है, तो स्मॉल है कि a है, जब जो भी है हम चेक करेंगे, उसको आपको दिखाऊंगा तब ज्यादा समझ आएगा। तो ये तरीका है। अब आप कहोगे सर जैसे अभी बाइनरी या ऑक्टल कराया था वैसे कराओ, सिंपल है। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पे कोई नंबर मैं ले लेता हूं, 200 ले लूं, 200 ले लिया, छोटा ले रहा हूं क्योंकि बड़ी वैल्यू लूंगा तो फिर थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 200 है, 200 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो वही 16 से डिवाइड करोगे आप। वहां पे ऑक्टल में 8 से डिवाइड करते थे, बाइनरी में 2 से करते थे, हेक्सा में 16 से करेंगे। 16 से करोगे आप 200 को डिवाइड, तो जब आप 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो मुझे 16 की टेबल तो आती नहीं है, तो चले ठीक है, हो जाएगा आसानी से। 16 1 जा 16, 4 बचा, 4 और 0 आ गया, 16 दूनी 32, 8 बच गया यहाँ पे, तो 8 जो रिमाइंडर बचा वो यहां लिख दिया। फिर ये वैल्यू तो जी 16 से डिवाइड ही नहीं हो सकती, तो बस इतना ही रह जाएगा, 12 और 8। 12 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 12 को आप 12 नहीं लिख सकते, तो 12 को क्या लिखना होता है? 12 को C लिखना होता है। तो आप हेक्साडेसिमल में क्या लिखोगे? C8। तो C8 जब आप लिखोगे, आप अगर यहां पे फॉर एग्जांपल ये आपकी हेक्साडेसिमल वैल्यू आ गई 200 की, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने a इजिकल टू 0x C8 लिखा, तो आप देखिएगा आप जब प्रिंट a कराओगे तो आपको आउटपुट में क्या आएगा? आपको आउटपुट में आएगा 200। ये अभी हम लैब में करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हेक्साडेसिमल है। अब ऐसे फिर इसका उल्टा भी कर सकते हो। अब जैसे कि मेरे पास C8 आ गया, मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये तो हेक्साडेसिमल में लिखा है, तो वही तरीका है। C8 को ऐसे लिखो, पीछे से स्टार्ट करना होता है, यहां पे 16 की पावर 0 प्लस यहां पे 16 की पावर 1, कुछ और होता तो प्लस करके 16 की पावर 2 ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 की पावर 0 तो 1 हो गया, इंटू 8 हो गया, प्लस 16 की पावर 1 का मतलब 1 हो गया, 16 की पावर 1 मतलब 16 हो गया। और C का मतलब क्या होता है? C का मतलब होता है 12, तो 12 कर दो आप। 12 को जब 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 16 मल्टीप्लाई 12, 2 की पावर 2 6 जा 12, 1 यहां, 2 1 जा 2 3, और 1 6 जा 6 और 1 1 जा 1, 2 और 6 3 9, ये 192 आ गया। 192 प्लस 8 इंटू 1 8 होता है, इक्वल टू 200 आंसर आ गया जी। लो, डेसिमल में भी आ गया। तो मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखा दिया, डेसिमल से हेक्सा कर दिया और फिर उसी हेक्सा को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है ये बता दिया। अब कोई भी नंबर हो, कितनी भी बड़ी वैल्यू आप कर सकते हो, मेथड यही रहने वाला है, सेम फार्मूला रहने वाला है। ठीक है जी, आप जब डिवाइड करोगे तो बस नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे आपको देना होता है। पहले ये 12 आएगा, फिर ये 8 आएगा, तो 12 को 12 नहीं लिखते, C लिखते हैं हेक्साडेसिमल में। ये बात याद रखिएगा। तो अब लैब में जब कराऊंगा तो ये बात ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। चलते हैं सीधा लैब पे और इसे करके देखते हैं क्या हो सकता है, क्या
नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ए के बाद यहाँ पे लिख दूं एच, तो क्या ये इसका हेक्साडेसिमल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा भाई? एच होता ही नहीं है हेक्साडेसिमल के अंदर, एफ तक की वैल्यू होती है। तो एफ तक की वैल्यू होती है तो आपको उससे आगे आप कोई और अल्फाबेट लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड है ना, इनवैलिड वो आएगा, आपको एरर आएगा। तो ये कुछ चीजें हैं, मैं आपको लैब में करके दिखाऊंगा तो ज्यादा बेहतर समझ आएंगे। चलते हैं सीधा लैब पे, इसे करके देखते हैं। तो फाइनली अब बात कर लेते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। तो ज़रा यहाँ पे आ जाते हैं और हेक्साडेसिमल भी चेक कर लेते हैं। ये भी इंट डेटा टाइप के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं a इक्वल टू, हेक्साडेसिमल के लिए अभी जस्ट आपको पढ़ाया है 0x से आप रिप्रेजेंट करेंगे। आप x स्मॉल ले सकते हैं, आप x को कैपिटल ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल मैं स्मॉल लेकर कर रहा हूँ। 0x आपको लिखना है। उसमें हेक्साडेसिमल में 0 से लेके कहाँ तक वैल्यू होती है? F तक होती है। 9 तक तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होती है। उसके बाद A B C D E F होता है। तो ऐसा करते हैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल में पहले वही एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो इसको करके देखते हैं और यहाँ पे प्रिंट कराते हैं और देखते हैं ये हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या वैल्यू उसकी दे रहा है। आप देख सकते हो वैल्यू और ज़्यादा आ रही है, जबकि बाइनरी में ये वैल्यू कुछ और थी, ऑक्टल में कुछ और थी और हेक्सा में कुछ और है। तो भाई वो तो ऑब्वियस सी बात है, हर नंबर सिस्टम के हिसाब से अलग वैल्यू वो आएगी। 65,793 आ रही है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू यहाँ पे ले लूँ, 0x अब की बार कैपिटल कर देता हूँ हेक्साडेसिमल के लिए। आप स्मॉल या कैपिटल कोई भी ले सकते हैं। और अब की बार मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 0 और उसके बाद a और c और मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक नंबर सिस्टम मैं लेता हूँ, एंटर करता हूँ और देखता हूँ कि क्या मेरे पास आउटपुट आ रहा है। क्योंकि a और c तो हमारे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। तो देखो ये कैलकुलेट करके बता रहा है कि इसकी वैल्यू 2754 होगी। अब सवाल ये है कि क्या मैं यहाँ पे a और c जो मैंने लिखा है, क्या मैं इसे कैपिटल में लिख सकता हूँ? एक बार चेक करते हैं। c इक्वल टू, मैं एक और वेरिएबल नेम ले रहा हूँ c, यहाँ पे 0x करते हैं और अब की बार यहाँ पे यही वैल्यू लिखते हैं 0, उसके बाद ac कैपिटल में लिखते हैं और यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। एंड लेट्स सी क्या अब मुझे ये वैल्यू मिल रही है। प्रिंट ऑफ c करें आप, जी हाँ, सेम वैल्यू मिल रही है। तो ये बात भी याद रखिएगा, आप अगर a को c को यहाँ पे हेक्साडेसिमल के अंदर स्मॉल में लिखते हैं या कैपिटल में लिखते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पे इसमें हेक्साडेसिमल में स्मॉल लेटर्स में लिखिए, कैपिटल में लिखिए, कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। इवन आप 0x में x स्मॉल लिख सकते हैं, कैपिटल लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक और वैल्यू यहाँ पर लेकर देखते हैं, c इज इक्वल टू 0x और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं FACE। ये चारों ही करेक्टर हेक्साडेसिमल के अंदर होते हैं। f की वैल्यू 15 होती है, a की 10 होती है, c की 12 होती है मेरा ख्याल है, और e की क्या होगी? ABCDEF, तो ई की हो गई 14, है ना। तो अब यहाँ पे प्रिंट कराते हैं कि भाई इसकी क्या डेसिमल वैल्यू आ रही है। तो देखिए 64,206 आ रही है। आप चेक कर सकते हैं इसकी वैल्यू जो आ रही है वो 64,206 आ रही है। अब यहाँ पे आप एक और वैल्यू यहाँ पे ले, उसमें करें 0x, उसके बाद आप ले लें FACH, आप ये कर लें, एंटर करें। तो भाई h जो होता है वो हेक्साडेसिमल में नहीं होता है, इसीलिए क्या आएगा? सिंटेक्स एरर आ जाएगा। आप अगर f से बड़ा अल्फ़ाबेट लिखोगे तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, इसीलिए आपका ये क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। तो ये बात भी आपको समझ आ रही है कि आप यहाँ पे और कुछ नहीं ले सकते। आप जो है आपको जो लेना पड़ेगा करेक्टर वो ABCDEF में से कुछ लेना पड़ेगा। वो आप कुछ भी ले सकते हो, सपोज ABCDEF ये पूरा ले रहा हूँ मैं, तो भी एरर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाई जो है हमारा, ये देखो इसने डायरेक्ट आउटपुट दे दिया मैंने, क्योंकि किसी में स्टोर नहीं कराया। तो मैं यहाँ ऐसा करता हूँ D इक्वल टू और इसको स्टोर करा लेता हूँ 0x और उसके बाद ABCDEF, इसको स्टोर कराता हूँ और अब प्रिंट कराता हूँ इसको मैं। तो आप चेक कर सकते हो मेरे पास सेम वैल्यू आ रही है, यानी ये वैल्यू आ रही है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ABCDEF जो है हेक्साडेसिमल के अंदर होता है, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लेकिन उसके अलावा कोई कैरेक्टर ले लोगे तो आपको एरर आना लाजमी है। हाँ, आप नंबर में अगर लेना चाहते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक भी आप ले सकते हो, लेकिन 10 नहीं आप कर सकते, है ना। 10 तो खैर ये होगा भी नहीं, है तो ये हो गया। बट अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वैल्यू हम लेकर देखते हैं, लेट्स सी क्या आ रहा है। इसको जरा प्रिंट कराते हैं, प्रिंट ऑफ D करते हैं
एंड सी आपको इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है डेसिमल में, मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा शायद, ये कितने अरब खरब क्या लिखा हुआ है। तो भाई ये हमारा नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्सा, ये आपको सारा कुछ मैंने करा दिया है। इंट डेटा टाइप, अच्छा इसका डेटा टाइप तो चेक किया ही नहीं हमने, टाइप ऑफ डी करके देखें आप, तो आपको क्या आ रहा है, इंट आ रहा है। इसकी आईडी चेक करके देखें आप, आईडी करें आप इसकी चेक, तो आईडी क्या आ रही है, ये आ रही है। अगर आप इसकी और क्या चेक करना चाहेंगे, और तो कुछ ज़रूरत नहीं है, तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से इसकी टाइप देखोगे तो इंट ही आएगी, चाहे आप हेक्साडेसिमल में जाएं, ऑक्टल में जाएं, बाइनरी में जाएं, इंट ही यहाँ पे नज़र आएगा। तो आई होप आज आपको ये जो इंट डेटा टाइप है अच्छे से समझ आ गया होगा। एग्जाम में जो भी सवाल आए आप यहाँ से कर सकते हैं। वैल्यू गलत होने पर याद रखिएगा, एग्जाम पूछ सकता है कि एरर कौन सा आएगा, तो एरर सिंटेक्स एरर आपका आएगा, आप याद रखिएगा। अगर आप वहाँ पे कोई और वैल्यू डालते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है उस नंबर सिस्टम में, तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बता दी है। चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। ओके जी, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और कोई मसला नहीं है, इससे आगे भी बहुत सारी बातें करेंगे। इवन अभी इसी का एक छोटा सा हिस्सा रह गया बेस कन्वर्जन का, कि आप बाइनरी से ऑक्टल कैसे जाएंगे, ऑक्टल से हेक्सा कैसे जाएंगे, उसको मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा, बिकॉज अदरवाइज लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा और आप लोगों के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो सकता है। तो इसको आगे के लेक्चर में मैं बना के दूंगा। और प्लेलिस्ट को सीक्वेंस में देखना है, मेरे सारे लेक्चर सीक्वेंस में अवेलेबल हैं। कई लोग कहते हैं कमेंट में कि आपका ये लेक्चर नहीं मिल रहा, यार प्लेलिस्ट जाके चेक करें, सारे सीक्वेंस पे पड़े हुए हैं, ठीक है, सारे सीक्वेंस पे पड़े हुए हैं। प्लेलिस्ट को चेक करना सीखे, यूट्यूब चैनल पे कैसे सारी प्लेलिस्ट चेक की जाती है, वहां पे सीक्वेंस से मेरे सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। इवन मैं हर वीडियो में लेक्चर नंबर भी बोलता हूं, लिखता हूं, तो आपको यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एज यूजुअल बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं, और आज मैं आपको शेर सुनाना चाहूंगा बशीर बद्र साहब का। उनकी एक बड़ी गजल है जिसका मतलब कुछ यूं है कि दुआ करो कि ये पौधा सदा हरा ही लगे, दुआ करो कि ये पौधा सदा हरा ही लगे, उदासियों में भी चेहरा खिला खिला ही लगे। अजीब शख्स है नाराज होके हंसता है, अजीब शख्स है नाराज होके हंसता है, मैं चाहता हूं खफा हो तो खफा ही लगे। तो चलिए, ये बशीर बद्र साहब की गजल है, उसके कुछ शेर थे जो आपके साथ शेयर किए। ख्याल रखिए अपना। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि मेरे इंस्टाग्राम का लिंक, मेरे लिंक्डइन का लिंक अभी इस वीडियो के जस्ट बाद जो आपको एक वीडियो दिखेगी उसमें लिखा हुआ है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, और बाकी मेरे लिंक्स वहां पे मौजूद हैं। ख्याल रखें अपना और दुआओं में याद रखिए।